मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सुपर कार रोबोट। एक दिन दो दोस्त एक कार पे एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान था। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उन दोनों में से एक बहुत बहादुर था। वो अपने दोस्त से, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी हम गाड़ी ठीक करते हैं फिर अपने गांव चले जाएंगे। वो अपने डरे हुए दोस्त को हिम्मत देता है, लेकिन वो जगह वाकई बहुत खतरनाक होती है। वहां पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वो दोनों दोस्त अपनी कार ठीक कर रहे होते हैं कि अचानक उस जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है और वो दोनों डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। तब संदीप राजीव से, मैंने सुना है इन जंगलों में बड़े बड़े राक्षस होते हैं और वो बहुत खूंखार होते हैं। अरे नहीं दोस्त, ये तुम्हारा वहम होगा, जंगल से ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। देखो तुम इतने भी बहादुर मत बनो, जान से प्यारा और कुछ भी नहीं होता। तुमने अभी सुना ना कि कितनी खौफनाक आवाजें आ रही हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। तब राजीव, मैं अपनी कार को इस तरह रास्ते पर छोड़कर नहीं जा सकता, ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम्हें याद है ना कि ये कार हम दोनों ने मिलकर ली थी, मुझे भी ये बहुत प्यारी है, हम इसे बाद में जेसीबी से ले जाएंगे। तब वहां पर एक बहुत विशाल टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तब संदीप राजीव से, अरे भागो भागो यहां से, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन राजीव अपने दोस्त की बात नहीं मानता और अपनी कार के शीशे बंद करके उसमें बैठ जाता है। तब संदीप अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। टाइटन मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब वो टाइटन मॉन्स्टर उसकी गाड़ी के पास आता है। राजीव को लगता था कि वो मॉन्स्टर उसकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर उस गाड़ी पर हमला करता है और उसे वहीं कुचल देता है। भागते भागते संदीप वहां से काफी दूर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त का क्या अंजाम हुआ। वो बहुत डरा हुआ था। भागते भागते वो गांव के सरपंच के पास आता है। भानु प्रताप उस गांव का सरपंच, जो बहुत ही दयालु आदमी था। वो सबकी मदद करता और कोई भी गांव में मुसीबत आती तो उसका हल ढूंढ निकालता था। तब संदीप सरपंच को सारी बात बताता है। मैं और मेरा दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि अचानक हमारी कार खराब हो गई और हम अपनी कार ठीक कर रहे थे कि जंगल से एक बहुत विशाल राक्षस आ गया और उसने हम पर हमला कर दिया। मैंने राजीव को बहुत कहा कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर टाइटन मॉन्स्टर ने हमारी गाड़ी तबाह कर डाली और मेरे सामने ही मेरे दोस्त को मार डाला। ये सुनकर भानु प्रताप कहता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मुझे तुम्हारे दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब हमें कोई उपाय निकालना ही होगा, क्योंकि वो जंगल हमारे गांव के बहुत करीब है और वो राक्षस बहुत खतरनाक है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तब वहां प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो किसी खुफिया मिशन के लिए इस गांव में एक लैब में काम कर रहा था। मैंने सुना है इस गांव के करीब एक टाइटन मॉन्स्टर आ गया है, जिसने एक इंसान की जान भी ली है, वो तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तब भानु प्रताप प्रोफेसर से, अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, आप हमारे देश के लिए रोबोट बना रहे हो ना, ये गांव भी हमारे देश का हिस्सा है, इसकी हिफाजत आपका भी फर्ज है। तब प्रोफेसर भानु प्रताप को अपनी लैब में लेकर जाता है, उसे अपने बहुत सारे रोबोट दिखाता है और कहता है, ये देखो मैंने बहुत से रोबोट बना लिए हैं, लेकिन ये सब आम रोबोट हैं और वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, ये 10 भी मिल जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब भानु प्रताप, अब हम क्या करेंगे प्रोफेसर? तब प्रोफेसर को एक आइडिया आता है और वो कहता है, आपके पास जो सुपर कार है मैं उसको रोबोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप जब चाहेंगे वो एक रोबोट में बदल जाएगी। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरी कार किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बस इस गांव की सुरक्षा करें। तब प्रोफेसर उस कार पर काम करने लगता है और सुपर कार को एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल देता है। इधर गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है।
सभी घरों को तोड़ने लगता है। गांव वाले सब डर के मारे भागने लगते हैं। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद भानु प्रताप मैजिकल सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आता है। अरे मालिक, आप रोबोट लेकर अब आ रहे हो? कुछ देर पहले वो टाइटन मॉन्स्टर यहाँ पर आया था और पूरे गांव में तबाही मचाकर जंगल की तरफ चला गया है। अरे संदीप, तुम फिक्र मत करो, ये मैजिकल सुपर कार रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा। मैं अभी जंगल में जाकर उस टाइटन मॉन्स्टर का अंत कर दूंगा। तब भानु प्रताप अपने मैजिकल सुपर कार रोबोट को लेकर जंगल की तरफ जाता है। रोबोट को देखते ही टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को मार गिराती है। ये देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में ठाकुर नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लोगों की मदद किया करता था और उसे इससे खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ उसी गांव में एक तेजा नाम का धनवान रहता था। उसके पास दौलत और सोना तो बहुत था, लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा अपना नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन लोगों की मदद नहीं करता था और आए रोज सबकी जमीनों पर कब्जा किया करता था। गांव में कोई भी समस्या होती तो गांव वाले ठाकुर साहब के पास जाते थे और वो हर बार तेजा को सबक सिखा देते थे। एक दिन तेजा सोच रहा था, मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ, मगर उस ठाकुर की वजह से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। लगता है इस ठाकुर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है। तब तेजा साइंटिस्ट से, दोस्त, तुम तो रोबोट बनाने में माहिर हो, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा पावरफुल रोबोट बना सकते हो जो मेरा हर हुक्म माने? अरे हाँ, क्यों नहीं, बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? मेरे पास जितना भी सोना है वो तुम ले लो, मुझे एक पावरफुल रोबोट बना के दो। ठीक है, तुम्हारी बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर साइंटिस्ट बाइक पर काम करने लगता है और काफ़ी मेहनत के बाद बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये लो सुपर रोबोट, ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। तेजा मैजिकल सुपर बाइक रोबोट लेकर गांव में आता है। गांव वाले ये सब देखकर घबरा जाते हैं। तेजा सीधा ठाकुर के घर आता है और कहता है, अब बोलो कौन इस गांव का सरपंच है? अब सब मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं इसी वक्त मार सकता हूं। देखो तेजा, बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। ये सुनकर तेजा गुस्से में आ जाता है और अपने रोबोट को कहता है कि वो ठाकुर को मार डाले। रोबोट ठाकुर पर हमला करने ही वाला था कि अचानक ठाकुर का बेटा, जो एक सीक्रेट साइंटिस्ट था, वो शहर से वापस आ जाता है और उसकी कार एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। दोनों रोबोट्स में खतरनाक जंग छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर कार रोबोट बाइक रोबोट को मार गिराता है।
ये सब देखकर तेजा बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी इस ठाकुर के बेटे ने। तब ठाकुर तेजा से, देखा तेजा, मैंने बोला था ना कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। देख लिया अपना अंजाम, अब यहाँ से चले जाओ, मैं इस बार तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर तेजा वहां से भाग जाता है। धन्यवाद बेटा, आज तुमने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, वरना ये तेजा और उसका रोबोट तो मुझे मार ही डालता। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं पिताजी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आज के बाद सुपर कार रोबोट आप ही के पास रहेगा ताकि कोई भी आपको तंग ना कर सके। अगले दिन तेजा दोबारा अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास आता है और उसे कहता है, अरे ओ पागल साइंटिस्ट, ये तुमने कैसा रोबोट दिया? तुम्हारा रोबोट तो 5 मिनट भी नहीं टिक सका उस सुपर कार रोबोट के सामने। अब मैं ठाकुर से बदला कैसे लूँगा? वो तो अब बहुत पावरफुल हो गया है। अरे फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूँ ना। इस बार तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना कर देता हूँ जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब तुम जिसे भी चाहोगे इस ट्रांसफॉर्मर रोबोट से मार सकोगे। अच्छा, तो तुम बदले में क्या लोगे? तुम्हारी सारी ज़मीन, क्योंकि ये रोबोट मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं इस ठाकुर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेजा अपना ट्रांसफार्मर रोबोट लेकर गांव में आ जाता है। तेजा के गांव में आते ही सुपर कार एकदम से मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। तब दोनों रोबोट्स में जंग छिड़ जाती है। आखिर में सुपर कार रोबोट जीत जाता है। तब ठाकुर तेजा से, क्यों तेजा, मजा आया? तब तेजा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप बहुत ही भले मानस इंसान हैं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम अपनी दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे और मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम्हारी ज़मीन चली गई और जो तुम्हारे पास सोना था वो भी तुमने उस पागल साइंटिस्ट को दे दिया। अब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर ने पुलिस को बुलाया और तेजा को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर का बेटा उस दूसरे रोबोट को भी ठीक कर देता है और फिर वो दोनों विशाल रोबोट गांव की हमेशा हिफाजत करते हैं।